समाधि के भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आप सबसे मिलने का भी अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर इस धरती को कोटि कोटि नमन करता हूं, जिसने इस देश को भक्ति की तपस्विनी मूर्ति मीराबाई के रूप में भक्ति की प्रतीक भी दी। यहाँ के संतों, यहाँ के योगियों, यहाँ के सिद्धों की एक लंबी परंपरा ने अपनी सिद्धि और अपने चमत्कार के माध्यम से लोक कल्याण का मार्ग तो प्रशस्त किया ही, लेकिन राजस्थान के जवानों ने अपनी पूरी जवानी इस देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए सुरक्षा का एक जो मंत्र दिया, आज भी राजस्थान के प्रति इस देश का हर नागरिक उसी श्रद्धा भाव के साथ नतमस्तक होता हुआ दिखाई देता है। मित्रों, जब हम राजस्थान विधानसभा का चुनाव में आप सबसे अपील करने के लिए आए हैं, उसके पीछे भी एक ही भाव है कि हमारे संतों, हमारे योगियों, हमारे सिद्धों, भारत की उस तेजस्वी ओजस्वी परंपरा जिसका प्रतीक राजस्थान रहा है, यह परंपरा अनवरत रूप से आने वाली पीढ़ी के लिए भी इसी प्रकार से उज्जवल रहे, मंगलमय रहे, इसको बनाए रखने की जिम्मेदारी लोकतंत्र में जनता के पास होती है। जैसा जनप्रतिनिधि चुनेंगे वैसी होगी सरकार, और जैसी आप सरकार चुनेंगे उस सरकार के द्वारा वैसे ही होंगे कार्य। आज की स्थिति है क्या? इस देश के अंदर किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए, इस देश के अंदर सबसे अधिक दिनों तक शासन किया है कांग्रेस ने। राजस्थान में भी सबसे अधिक दिनों तक शासन किया है कांग्रेस ने, लेकिन कांग्रेस के 50-55 वर्षों के शासन के कार्य में इस देश के जो 4 हिंदी बाहुल्य राज्य थे, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जो आज 7 राज्य हैं, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना, बिहार से झारखंड बना, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना। ये 7 राज्यों को कांग्रेस के समय में बीमारू राज्य कहा जाता था। बीमारू राज्य, बीमारू का मतलब जहां न सड़क थी, न बिजली थी, न पानी थी, न स्कूली शिक्षा थी, न स्वास्थ्य की उत्तम व्यवस्था थी, न किसानों के लिए उनकी आय को वृद्धि के कोई साधन थे, न नौजवानों के लिए रोजगार के कोई माध्यम थे। यानी कांग्रेस जैसे स्वयं इस देश के समृद्धि के प्रतीक इन महत्वपूर्ण राज्यों को बीमारू कर चुकी थी, आज ईश्वर की ऐसी कुदृष्टि कांग्रेस पर लगी कि कांग्रेस स्वयं बीमार हो गई है। और कांग्रेस को, इस बीमार कांग्रेस से मुक्ति पाना अब देश के हित में होगा। यही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। कांग्रेस ने इस देश को आतंकवाद दिया।